अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पेपाल से जो आप पैसे ट्रांसफ़र कैसे करते हैं। इसमें 2 ऑप्शंस होते हैं आपके पास। एक तो पर्सनल ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप किसी फ्रेंड्स वगैरह को पैसे भेज सकते हैं और फ्रेंड को या फैमिली मेंबर को पैसे भेजने के चार्जेस नहीं होते। जबकि किसी बिज़नेस अकाउंट को जो आप पैसे ट्रांसफ़र करते हैं उसके चार्जेस होते हैं। अब यहाँ पे देखें, हम टूल्स में जाएँ और यहाँ से जाके जो ये सेंड मनी का ऑप्शन है हमारे पास, तो किसी को अगर हमने पैसे भेजने हैं जिसका दूसरा बंदे का पेपाल अकाउंट मौजूद है, तो पेपाल से पैसे ट्रांसफ़र करने का जो तरीकाकार है वो ईमेल अकाउंट होता है। यानी अगर आपने किसी को पैसे भेजने हैं, तो आप उसको ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करते हैं। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास जैसे ये मोहम्मद ताहिर है, ठीक है? अब यहाँ पे अगर मैं इसको पैसे ट्रांसफ़र करना चाहूँ तो मेरे पास यहाँ से पेपाल पूछ रहा है कि हमने ये फ़िलिपाइन का अकाउंट है, तो यहाँ से कौन सी आपने करेंसी चूज़ करनी है। तो मैं यहाँ से डॉलर सेलेक्ट करूँगा। तो डॉलर अब यहाँ पे मेरे पास जो इस टाइम $18 मौजूद है, तो मैं 18 यहाँ से सेंड कर दूँगा। अब इसमें देखिए आपके पास 2 ऑप्शन है यहाँ से, पेइंग फॉर एन आइटम और सर्विस। तो यहाँ से अगर मैं इस पे चेंज पे क्लिक करूँ, तो मेरे पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं, सेंडिंग टू अ फ्रेंड और पेइंग फॉर एन आइटम और सर्विस। अब यहाँ पे अगर आप किसी को आइटम या सर्विस के लिए पे करेंगे तो उस पे ये देखिए द सेलर पे अ फीस, यानी कि इस पे कुछ फ़ीस लगती है। जबकि अगर आप यहाँ पे किसी फ्रेंड को सेंड करेंगे, तो इट्स फ्री टू यूज़ योर पेपाल बैलेंस टू सेंड पेमेंट्स, ठीक है? तो अगर आप किसी को फ्रेंड को सेंड करते हैं फिर उसकी फ़ीस नहीं होती। अब यहाँ से देखिए मैं अगर उसको सेंड करना चाहूँ, तो यहाँ मेरे पास एक एरर आएगा, सॉरी दिस रेसिपिएंट कांट एक्सेप्ट पर्सनल पेमेंट्स। इसकी वजह ये है कि क्योंकि जो दूसरा मेरा अकाउंट है वो बिज़नेस अकाउंट है, तो मैं यहाँ से अपने इस अकाउंट से जो है, जैसे ये भाई का अकाउंट है तो उस अकाउंट पर मैं पैसे सेंड नहीं कर सकता। पर्सनल जो है यानी कि फ्रेंड के हिसाब से। तो यहाँ से मुझे बिज़नेस सेलेक्ट करना होगा। अगर आपके पास भी ऐसा कोई एरर आता है, तो आपको ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि आपने यहाँ से पर्सनल अकाउंट नहीं, फिर आपने फ्रेंड वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट नहीं करना, आपको यहाँ से ऐसे ही सिलेक्ट करना होगा और यहाँ से कंटिन्यू कर दीजिए। अब यहाँ से जो पैसे ट्रांसफ़र हो जाएँगे और फिर उनको जो है पेमेंट के जो भी चार्जेस वगैरह होंगे वो अगला बंदा पे करेगा। अब ये $100 पर तकरीबन $5 के करीब चार्जेस होते हैं, यहाँ से सिर्फ 18 हैं। तो आपने यहाँ से सिर्फ 18 ही, जैसे ऑप्शन आ रहा है मेरे पास, तो मैं यही पे करूँगा और सेंड पेमेंट्स पे क्लिक कर दूँगा। ये देखिए यहाँ से ये हो गया कि यू हैव सेंड पेमेंट टू मोहम्मद ताहिर, और यहाँ से हम सेंड मोर मनी का ऑप्शन आ जाता है। अब यहाँ दोबारा हमारे पास डिटेल्स वगैरह आ जाती हैं। तो अब इसी तरीके से आप देखिए आपके पास मज़ीद ऑप्शन है, सेंड एन इनवाइस है। तो अगर आपने किसी से पेमेंट वगैरह रिसीव करनी है, तो यहाँ से आप जो है इनवाइस एक बनाकर सेंड कर सकते हैं और फिर उनके पास एक इनवाइस चली जाएगा, जैसे वो बिल वगैरह होता है आपका, तो वो आपको पेमेंट कर देंगे। अगर आपने किसी से पेमेंट मंगवानी भी है पेपाल में, तो आप ईमेल के ज़रिए मंगवा सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।